जय शिव चंडी, जय शिव चंडी, जय राजपुताना, जय राजपुताना, जय भवानी, जय भवानी। बहुत धन्यवाद। आज इस कोच बिहार की धरती पर मैं आपका भाई राजस्थान राजपुताना की धरती से राजवंशीय राजपूतों से मिलने, आपसे रूबरू होने और अपने संबंध वापस से एक बन सके। आपका मेरा संबंध आपको मालूम है नहीं है? मालूम है नहीं है? सबसे पहले अपन देखकर बोलेंगे राजमाता गायत्री देवी की, राजमाता गायत्री देवी की। आप सबको चरणों में नमन करते हुए मंच में विराजमान राजा साहब, सम्मानित मंच और क्षत्रिय समाज के जितने भी मेरे भाई क्षत्रिय विराजमान है, मैं देख रहा हूं कल से लाखों की संख्या में रात को 2-3 बजे तक आप लोग अपनी सभ्यता संस्कृति के लिए, अपने इतिहास के लिए यहाँ है। और आज फिर एक दिन 2 दिन से रेगुलर आप लोगों ने जो एक झलक, एक झांकी हम लोगों को दिखाई है, मैं राजा साहब को बहुत धन्यवाद दूंगा। और ये बात जरूर मेरे लिए गर्व की बात है कि राजस्थान का एक व्यक्ति, राजस्थान का एक क्षत्रिय, एक राजपूत और सुदूर भारत के बॉर्डर पे आगे किसी दूसरे राजपूत से मिलता है तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और आज आपको देख के हमारा सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया कि इतने सारे लाखों राजपूत हमारे लिए बॉर्डर पर भी खड़े हैं। आप निश्चित रहिए, राजा साहब से कल एक बात हुई थी और महाराज साहब ने एक बात बोली थी कि जब भारत आजाद होने वाला था तो हमें 2 शर्तें लगी गई। हमारे राजा ने पहली शर्त वो मानी जो आपके हित की थी। आपको एससी में रिजर्वेशन आपको दिया, नहीं तो राजा महाराजा हमारे भी है। जनता के जितनी की उनके मन में प्यार है, उनके मन में प्रति के दया है, पूरा देश जानता है। पर आपके जो भी राजा उस टाइम रहे, जो भारत राजा हुआ, उन्होंने आपके लिए जो सोचा, उनके चरणों में बार-बार नमन करता हूं कि आज भी आपकी जो पीढ़ियां है उसको केंद्र करके आरक्षण है। और मैं पूरे देश को बोलना चाह रहा हूं, ये पहली एक ऐसी जगह है जिसमें राजपूत के मेरा राजपूत समाज कहीं न कहीं उसका हकदार जो था, क्योंकि जाति गरीबी जाति देख के नहीं आती है, गरीबी कोई जाति देख के नहीं आती है। और एक दूसरा उस दिन वादा किया गया था कि इस कोच बिहार को यूनियन टेरिटरी घोषित किया जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाएगा। तो मैं करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल राजपूत समाज के ऊपर कोई अत्याचार हो गए, कोई राजपूत समाज के नेता के खिलाफ कुछ षड्यंत्र होता है, या कोई भी राजपूत समाज के कोई पदाधिकारी हो, कोई भी व्यक्ति हो, सामान्य व्यक्ति हो, गरीब व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र होता है तो करनी सेना सड़कों पर आती है और सरकारों में दांत खट्टे कर देती है। एक उदाहरण सैकड़ों 19 साल से करनी सेना इस राजपूत समाज के लिए कार्य कर रही है। और मैं बोलना चाह रहा हूं राजा साहब को, आपके चरणों में बार-बार वंदन करते हुए, आपकी नारायण सेना और हमारी करनी सेना अगर एक हो जाए तो इस देश में वो हर चीज कर सकते हैं जो आप डिमांड करोगे। आप जो भी मांग करेंगे इस देश में बोलेंगे, देश की पार्लियामेंट को मानना पड़ेगा। ये करनी सेना का वादा है और ये नारायणी सेना अगर कंधे से कंधा मिलाकर करनी सेना के साथ आती है तो महिपाल सिंह आपको ये बताएगा, ये विश्वास दिलाते हैं कि आप तो कभी भी बोलेंगे दिल्ली घेरने को तैयार है, दिल्ली को रोकने को और दिल्ली को पैदल करने को तैयार है। आप आगे सीधी हमें क्या करना है। अभी बता रहे थे कि 2-3 चुनाव हो गए, इनके जिन लोगों से पैक्ट हुए उन्होंने
हर बार ये बोला कि देखेंगे, केंद्र शासित प्रदेश करेंगे, यूनियन टेरिटरी करेंगे। अरे भाई कब करोगे? जब तुम्हें हम उठा के बाहर भेजेंगे तब करोगे क्या? कब करोगे? अभी एमपी चुनाव में छोटा सा एक व्यक्ति था, पुरुषोत्तम रूपाला, उसने अपनी बहन बेटी हमारी इन छत्रियों को ये बोला कि मुगलों से संबंध थे, अंग्रेजों से संबंध थे, 400 पार के नारे को 240 पे समेट दिया। इन्हीं राजपूत सरकार में, इन्हीं सत्यानियों ने, इन्हीं राजपूतों ने समेटा था, नहीं समेटेगा? अरे भाई समेटा था, नहीं समेटेगा? ताकत रखते हैं रोकने की। हमने तो मुगलिया सल्तनतों की दांत खट्टे कर दिए, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, और जो हमारे कारण से आए वो हमें अधिकार है। रोक सकते हैं कि रोक सकते हैं? रोक सकते हैं? राजा साहब के, महाराजा साहब के एक आदेश को रोक सकते हैं कि नहीं? जो आप आदेश करेंगे, ये करनी सेना का राष्ट्रपति खोल रहा है, और इतने लाख राजपूत आज यहाँ पर है, और मुझे गर्व है। और पूरे देश के शक्तियों को बोलना चाह रहा हूँ, रिजर्वेशन है पूरे देश में, एससी का है, एसटी का है, ओबीसी का है। हमारे राजस्थान में राजपूत समाज की 2 जाति ओबीसी में आती है, जिसमें एक जाति सोना है, एक सागला है। अगर ओबीसी में कहीं आरक्षण है, कोई रिजर्वेशन है, और वहां अगर कोई चुनाव लड़ना है तो वह उन जातियों में शादियां करे। और अगर किसी को पूरे देश में एससी में रिजर्वेशन की कोई सीट पर चुनाव लड़ना है तो गुजरात का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, हमारे यहाँ के राजपूतों में बेटियों बेटों के संबंध करो, शादी विवाह करो, और इन लड़कियों को लड़कों को लेके जाओ और जहां चुनाव लड़ना लड़ो। किसी को आईएएस बनाना बनाओ, किसी को नेता बनाना बनाओ। आपके जाति में भी अगर आरक्षण है तो इसका फायदा अपनी जाति को होना चाहिए, अपने हरे के बच्चे बच्चे को होना चाहिए। ये तो धन्य मानो, ऐसे राजा आपको मिले, और मेरा आपसे संबंध है। मुझे मां भगवती का आशीर्वाद है कि आपकी यहाँ की राजकुमारी गायत्री देवी, जो हमारी यहाँ की राजमाता है, उनसे रूबरू मिलने का मौका मिला हुआ है, और उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। और मुझे लगता है मां भगवती की कृपा है, यह आपसे मेरा रिलेशन है, क्योंकि ज्यादातर लोग शायद नहीं मिले होंगे राजा साहब के अलावा गायत्री देवी से, पर मैं मिला हूं, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि वो यहाँ की राजकुमारी थी, और मुझे आज अच्छा लग रहा है वो थी तो उसको उन्होंने पूरे देश में परचम फहराया, उस जयपुर की धरती से भी कि मैं कूच बिहार से आती हूँ पर दिल्ली को हिलाना जानती हूँ। वो यहीं का खून था, आपके बीच से थी, और आप भी लोग, आपके जो महाराजा है वो भी ये हिम्मत औकात रखते हैं। मैं तो केवल यही विश्वास दिलाऊंगा, आप सब लोगों ने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया। दिल्ली मेरे से बहुत नजदीक है, 250 किलोमीटर है। अब जब आदेश करेंगे यूनियन टेरिटरी नहीं बनने के ऊपर करिए, इसमें अगर जल्दी ही कोई डिसीजन नहीं लेते हैं तो आप आदेश करना, हमें क्या करना है, हम वहां पे रास्ता रोकने को तैयार है, दिल्ली को जाम करने को तैयार है। आपको अपना अधिकार मिलना चाहिए। और दूसरा, आपसे आके ये मानता हूं कि जो नारायणी सेना, चाहे आप पुलिस का में एक व्यक्ति नहीं देगा, पुलिस का स्टाफ नहीं देगा, और लाखों लोगों का खाना, यहां रुकना और हर व्यवस्था अपनी सेना कर रही है, जिसका नाम नारायणी सेना है। अगर वो करणी सेना के साथ इसी अनुशासन से लग जाए तो 24 राज्यों में करणी सेना है। आप जो बोलोगे वो सरकार रहेगी, आप जो बोलोगे वो व्यवस्था खड़ी करने को तैयार है। आप आगे करिए। एक आज बात और अच्छी लगी, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी से संबंधित वहां के कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पर विराजमान है, ओपी राठौर जी, और कल से इनसे डिस्कस हो रही है। कई सारे लोगों में गलतफहमी रहती है, स्वयं देश तो ये अपना पूर्वज मानते हैं, उनके वंशज है। किसी का वंशज होना गलत बात है क्या? किसी का वंशज होना गलत बात है क्या? मैं पृथ्वीराज चौहान का वंशज हूं, मुझे गर्व है। इन्हें स्वयं देश के वंशज होने में गर्व है। कई लोग कुछ भी इल्जाम लगा रहे हैं, उन्होंने बोला राजवंशीय जो राजपूत है और राजवंश जो जाति है वो एक ही प्लेन से आती है। साथ हर 7 पीढ़ियों में जातियां
चेंज हो जाती है, वैसे कुछ न कुछ जाति के चेंज के कारण घपले पैदा हुए। अगर कोई भाई पिछड़ा हुआ हमसे मिलता है तो आगे चल के गले मिलाने की मत में दो और 11 बनने की मत में दो। आप राजभर और राजवंशी राजपूत या 13-14 बंगाल के 13-14 जिलों में है और यहाँ पे तख्ता बना सकते हैं, तो फिर क्यों गले मिलने में दिक्कत आ रही है? गले मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते? मिल सकते ना? आपको कौन बोल रहा है कि आप बेटी का सम्मान करिए? आपको कौन बोल रहा है शादी सम्मान करिए? अरे खाना तो साथ खा सकते हैं, पानी तो साथ पी सकते हैं और लोग कुछ नहीं तो पेट से कटिया तो सकते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? कई सारे लोग मुझे बोलते रहते ठेकेदार है, मैं तो कहीं का ठेकेदार हूँ, मैं तो मेरा ठेका रहता हूँ और जो मुझे फॉलो करते हैं राजपूत समाज नहीं हुआ। मैं बोलना चाह रहा हूँ जब चला के राजपूत दिया है कि राजवंशी राजपूत और राजभर दोनों एक ही लाइन के लोग एक ही लाइन से आते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण राजवंशी राजपूत अगर कहीं किसी को कमजोर लगता है तो हमारे खुद की राजमाता गायत्री देवी राजवंशी राजपूत है। किसी को अगर कुछ हल्का लगे तो हमसे बात कर लेना, हमारी कोटा की राजमाता यहाँ से आती है और अगर उनसे जुड़ी हुई कोई ट्रेन है तो आपको उनको आदर देना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। आप सबने बोला बहुत धन्यवाद और आप सब यूं ही